हेलो बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 2 पदों का भावार्थ समझा। अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे पद की व्याख्या समझेंगे, भावार्थ समझेंगे। जब परशुराम ने अपने फरसे की विशेषता बताते हुए लक्ष्मण को डरने के लिए कहा, उनको डराया, तो लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ बोले। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ मृदुबानी, बानी अर्थात वाणी, मृदु अर्थात कोमल वाणी में, व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ लक्ष्मण कोमल वाणी में बोले, कोमल शब्दों में बोले। अहो मुनीसु महाभट मानी, महाभट का अर्थ यहाँ पर वीर योद्धा से है। मुनीस अर्थात मुनि। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आप स्वयं को महाभट अर्थात महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, जो मुझे बार बार, पुनि पुनि अर्थात बार बार, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है पुनि पुनि शब्द में। तो कह रहे हैं लक्ष्मण कि पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, हे महामुनि, आप अपने आप को महान योद्धा मानते हैं जो मुझे बार बार यह कुठारू अर्थात फरसा दिखा रहे हैं और मुझे डरा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहारू, पहारू अर्थात पहाड़, उड़ावन अर्थात उड़ाना। तो लक्ष्मण कहते हैं कि क्या आप फूंक मारकर, एक फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, अर्थात हम भी शक्तिशाली योद्धा हैं। क्या आप सिर्फ फरसा दिखाकर हमें डराना चाहते हैं? लक्ष्मण पुनः कहते हैं कि इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहत सहित अभिमाना। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर इसका भावार्थ। तो कह रहे हैं लक्ष्मण कि यहाँ, यहाँ अर्थात यहाँ, कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ होता है कद्दू, कद्दू का कोई छोटा फल नहीं है, जे तर्जनी देख ही मर जाही, जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाने से मर जाएगा। अर्थात लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पर कोई, यानी जो हम लोग वीर योद्धा खड़े हैं, ये हम कोई कुम्हड़े अर्थात कद्दू के फल, छोटे फल नहीं हैं जो आप तर्जनी उंगली दिखाएंगे और वो कद्दू का फल सूख जाएगा। कुम्हड़ बतिया का उपमान यहाँ इसलिए प्रस्तुत किया गया है क्योंकि कद्दू का जो छोटा फल होता है, ऐसा समाज में मान्यता है कि तर्जनी उंगली अगर उसे दिखा दी जाए तो वो फल सूख जाता है। तो इसलिए लक्ष्मण ने कहा कि हम यहाँ पर कद्दू के छोटे फल नहीं हैं कि आप तर्जनी उंगली दिखाएंगे और हम डर जाएंगे, सूख जाएंगे। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखिए अर्थात देख कर, कुठारू अर्थात फरसा, सरासन मतलब, सरासन बाना मतलब आपका धनुष और बाण देखकर, सरासन मतलब धनुष, बाना मतलब बाण देखकर। तो लक्ष्मण कहते हैं कि आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा, अर्थात जो कुछ भी मैंने कहा तो मुझे यह ज्ञात है कि आपके हाथ में फरसा है, धनुष है, बाण है, आप वीर योद्धा हैं। तो मैंने जो कुछ भी कहा वह आपके हाथ में यह शस्त्र देखकर ही कहा है, मैं आपसे डरता नहीं हूँ। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिसरो की, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से कि भृगुसुत, भृगु सुत अर्थात पुत्र, तो परशुराम भृगु के पुत्र थे, इसलिए यहाँ पर परशुराम के लिए भृगुसुत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो लक्ष्मण कहते हैं, हे भृगुसुत अर्थात हे परशुराम मुनि, समझ, आपको भृगु का पुत्र समझकर ही, और जनेऊ बिलोकी, आपने जनेऊ धारण कर रखा है, अर्थात आप ब्राह्मण कुल के हैं और आपने जनेऊ धारण कर रखा है। जो कुछ कहूँ सहूँ रिसरो की, इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह भी
अपने क्रोध को रोक कर ही, अपने क्रोध को अपने मन में रोक कर ही कह रहा हूँ, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं अधिक नहीं कुछ कह रहा हूँ। पुनः कहते हैं लक्ष्मण कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन, हरि अर्थात भगवान ईश्वर, जन अर्थात लोग, यानी ईश्वर के भक्त पर, अरु मतलब और, गाई अर्थात गाय पर, देवता पर, ब्राह्मण पर, भगवान के भक्त पर और गाय पर, इन चारों पर, हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई अर्थात वीरता, हमारे कुल के लोग इन पर, यानी इन चारों पर, किस पर, गाय पर, देवता पर, ब्राह्मण पर और भगवान के भक्त पर अपनी सूरवीरता नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? अगली पंक्तियों में देखें कि बधे पाप अपकीरति हारे, मरतहु पाप परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा। लक्ष्मण कहते हैं कि क्यों हम इन पर वीरता हमारे कुल के लोग नहीं दिखाते हैं, क्योंकि बधे पापु, बधे अर्थात मारने पर, वध करने पर, यानी इन चारों से अगर हम युद्ध करते हैं, इन पर अपनी शूरवीरता दिखाते हैं और ये हमारे हाथों मारे जाते हैं, इनका हमारे हाथों वध हो जाता है, तो हम पाप के भागीदार होंगे, हमें पाप मिलेगा। अपकीरति हारें, और अगर इन चारों से वीरता दिखाते हुए हम हार जाते हैं तो संसार में हमारी अपकीर्ति होगी, अपयश होगा, संसार में हमारे नाम का अपयश फैलेगा। तो मरता हूँ पाव परिय तुम्हारे, तो इसलिए अगर आप मुझे मारता हूँ मतलब मारते भी हैं, मेरा वध करते भी हैं, तब भी मैं आपके पा मतलब पाँव, परिय मतलब पड़ूंगा, मैं आपके पैर को ही पकड़ूंगा, आपके पाँव पर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। लक्ष्मण पुनः कहते हैं परशुराम से कि कोटि अर्थात करोड़ों, कुलिस अर्थात वज्र, सम मतलब समान, वचन मतलब वचन, आपकी वाणी, तुम्हारा अर्थात आपका, आपके जो वचन हैं हे परशुराम, आप जो ये कठोर वचन बोल रहे हैं, ये वचन ही करोड़ों कुलिस अर्थात वज्र के समान है। वज्र जो भगवान इंद्र अपने हाथ में शस्त्र धारण करते हैं उसे वज्र कहते हैं, वो बहुत ही कठोर होता है, महर्षि दधीचि की अस्थियों से बनाया गया था। तो लक्ष्मण कहते हैं हे परशुराम, आपके जो कठोर वचन हैं वो करोड़ों वज्र के समान हैं। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष, बाण और ये कुठारा अर्थात फरसे को धारण कर रखा है, अर्थात आपके तो वचन ही किसी का वध करने के लिए समर्थ हैं, अर्थात आपके वचन ही बहुत कठोर हैं। आपने व्यर्थ में ही ये धनुष, बाण और फरसे को धारण कर रखा है, आपकी वाणी ही शस्त्रों के समान है, फिर आपको किसी भी शस्त्र की, अन्य शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। आगे की दो पंक्तियां दोहे हैं, दोहा है, देखिए, जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूँ, हे मुनि, मैंने आपको देखकर जो कुछ भी अनुचित कह दिया हो, जो उचित ना हो, क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि, धैर्यशाली मुनि, आप मुझे क्षमहु अर्थात क्षमा कीजिए। यहाँ पर भी लक्ष्मण ने व्यंग किया है महामुनि के लिए, क्योंकि वो धैर्यशाली नहीं है, धैर्य नहीं है उनके अंदर, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो इस पंक्ति में भी लक्ष्मण ने व्यंग किया है महर्षि के ऊपर, परशुराम के ऊपर, कि हे महर्षि, हे धैर्यशाली महामुनि, अगर मैंने कुछ भी अनुचित कह दिया हो आपको देखकर तो मुझे क्षमा करिएगा। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सुनि अर्थात लक्ष्मण के वचनों को सुनकर, उनके व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर, सरोष मतलब क्रोध से, भृगुवंश मणि, भृगु वंश के मणि अर्थात मणि के समान, चमकने वाले अर्थात परशुराम, क्योंकि वो भृगु वंश के थे, भृगु उनके पिता का नाम था। तो लक्ष्मण कहते हैं कि भृगुवंश मणि, भृगु वंश के मणि के समान अर्थात भगवान परशुराम, बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले, क्रोधपूर्ण गंभीर वाली वाणी में
बोले। क्या बोले गंभीर वाणी में? अब वो लक्ष्मण से बात नहीं करते हैं, अब वो कहते हैं विश्वामित्र से। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुबंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, जो राम और लक्ष्मण के गुरु थे, उनसे कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। हे कौशिक से तात्पर्य यहाँ विश्वामित्र से है। हे विश्वामित्र सुनो, मंद यहु, मंद बुद्धि, मंद अर्थात यहाँ पर मंद बुद्धि से है। यहु बालक, ये जो बालक है अर्थात लक्ष्मण है, ये मंद बुद्धि है, मूर्ख है। कुटिल, कुटिल है अर्थात दुष्ट प्रवृत्ति का है। काल बस निज कुल घालक, इसकी मृत्यु, काल बस अर्थात इसकी मृत्यु नज़दीक आ गई है, इसका काल नज़दीक आ गया है, इसलिए यह निज अर्थात अपने कुल का, घालक मतलब घातक बन बैठा है, अर्थात इसकी मृत्यु नज़दीक आ गई है, इसलिए यह अपने कुल का, वंश का घातक बन गया है, विनाश करने वाला बन गया है। भानुबंस राकेश कलंकु, भानुवंश, यहाँ पे श्री राम और लक्ष्मण सूर्यवंशी थे, भानु अर्थात सूर्य, सूर्यवंशी थे, तो कहते हैं परशुराम कि भानुवंश यानी सूर्य वंश में राकेश कलंकु, चंद्रमा में कलंक के समान है, अर्थात यह जो उदंड बालक है यह सूर्य वंश में अर्थात भगवान श्री राम के वंश में चंद्रमा के कलंक के समान है। जैसे चंद्रमा में कलंक लगा हुआ है, वैसे ही यह बालक अपने वंश में अर्थात सूर्य वंश में भी कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, निपट निरंकुश अर्थात इस पर कोई अंकुश नहीं है, उदंड बालक है यह। अबुध अर्थात बुद्धिहीन है, असंकु अर्थात शंका से रहित है, इसे किसी भी बात की शंका नहीं है, भय नहीं है, डर नहीं है। काल कवल हुई है छन माही, परशुराम कहते हैं कि काल कवल हुई है छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। परशुराम कहते हैं कि काल कवल अर्थात, कवल अर्थात ग्रास होता है, एक कौर ग्रास, काल अर्थात मृत्यु का, अर्थात मृत्यु का ग्रास बन जाएगा यह बालक। हुई है मतलब हो जाएगा, क्षण अर्थात क्षण भर में, क्षण माही अर्थात क्षण भर में ही। यह जो उदंड बालक है यह क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात इसकी मृत्यु हो जाएगी। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, खोरी अर्थात दोष, पुकारी मतलब पुकार रहा हूँ, अर्थात बार बार मैं पुकार पुकार कर यह कह रहा हूँ कि क्षण भर में ही यह बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो खोरी मोहि नाही अर्थात मुझे बाद में दोष मत देना, क्योंकि मैं यह बात बार बार कह रहा हूँ। तुम हटकहूँ जो चाहूँ उबारा, परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम हटकहूँ, हटकहूँ अर्थात हटा लो, इसे मना कर दो। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, उबारा अर्थात उबारना चाहते हो, मेरे क्रोध से इसे बचाना चाहते हो, तो तुम इसे यहाँ से हटा लो, अर्थात इसे मना कर दो कि यह इस तरह की उदंडता ना करे। कहीं प्रताप बल रोषु हमारा, कैसे इसे बचा लो अर्थात कैसे इसे बचाओगे। कहीं प्रताप, इस बालक को मेरे प्रताप का, मेरी वीरता का, शौर्य का और रोषु अर्थात मेरे क्रोध के बारे में इस बालक को बताकर, मेरे वीर प्रताप, मेरे शौर्य और मेरे क्रोध के बारे में इस बालक को बताकर अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो यहाँ से इसे हटा लो, अर्थात इसे इस उदंड बालक को उदंडता करने से मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को वरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण से रहा नहीं गया, उन्होंने पुनः कहा कि लखन ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा कि लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, हे मुनि तुम्हारा अर्थात आपका, सुजसु अर्थात सुयश, आपके अलावा और
कौन वर्णन कर सकता। तुम्हें अछत को बर नहीं पारा मतलब आपके अलावा इसका वर्णन अर्थात आपके सुयश का वर्णन, आपके जश का वर्णन आपके अलावा और कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करने, आपने स्वयं के मुँह से यानी स्वयं ही अपने कार्यों का बखान बार अनेक भांति बहुबरने, बहुत बार अपने कार्यों का वर्णन किया है। आपने स्वयं ही अपने वीरता का बखान अपने मुंह से बहुत बार किया है। नहीं संतोष तपुन कुछ कहु, जन रिस रो की दुसहु दुख सहु, वीरवती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। लक्ष्मण पुनः कहते हैं कि नहीं संतोष, इतना वर्णन करने पर भी अगर आपको संतोष नहीं है तो पुनि कछु कहु, तो पुनः यानी उसके बाद भी आपको संतुष्टि नहीं है और कुछ कहना चाहते हैं तो पुनः कह लीजिए। जन रिस रो की दुसहु दुख सहूँ, अपने मन में अपने क्रोध को रोक कर, रिस अर्थात क्रोध को रोक कर दुख को सहन मत करिए। वीरवती तुम धीर अछोभा, आप वीरव्रती हैं, वीर पुरुष हैं, धैर्यशाली हैं, आपको गाली देते हुए शोभा नहीं देता है। अर्थात आप अगर अपशब्द प्रयोग करेंगे तो आपको शोभा नहीं देगा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम, आप वीर पुरुष हैं, यहाँ पर भी लक्ष्मण व्यंग कर रहे हैं, और धैर्यशाली हैं, क्षोभ से रहित हैं, आपको अपशब्द बोलते हुए गाली देते हुए शोभा नहीं देता है। आगे की पंक्तियों में दोहा है, इसके पहले चौपाई था। सूर समर करनी करही, कहीं न जनामहि आपु, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। लक्ष्मण कहते हैं कि सूर समर करनी करही, सूर अर्थात जो वीर होते हैं, समर अर्थात युद्ध में, करनी मतलब अपने कार्यों का करही, कहीं न जनामहि आपु अर्थात अपने कार्यों का स्वयं ही वर्णन नहीं करते हैं। जो सूरवीर होते हैं वे युद्ध में अपने सामने शत्रु को उपस्थित देखकर अपने कार्यों का वर्णन स्वयं नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रूप, कायर कथई प्रताप। विद्यमान रन पाई रूप मतलब विद्यमान पाकर, उपस्थित पाकर, रन अर्थात युद्ध में, रिपु अर्थात शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर जो कायर होते हैं वही अपने प्रताप अर्थात शूरवीरता का बखान करते हैं। जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध में युद्ध करके दिखाते हैं, अपनी शूरवीरता का वर्णन नहीं करते हैं। आगे के पदों की व्याख्या हम वीडियो के अगले भाग में समझेंगे।